हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दे आर स्मॉल रोड शेप्ड। तो ये तो होती है आपकी रोड शेप्ड या फिर स्फेरिकल। ठीक है, तो दे आर रोड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, यानी कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। ये तो आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ है, और जो इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है। ठीक है, तो ये ठीक, तो जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, और जो ये इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर बना रही हैं ये आपकी कहलाती हैं क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं ये? आपके कहलाते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इन्हीं पे आपके इस तरीके से ये जो मैं अब बना रही हूँ ये होते हैं एंजाइम्स। ठीक, ये एंजाइम्स होते हैं जो पूरी क्रिस्टी पे इसी तरीके से फैले हुए हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, यानी कि ये रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जो आपके फूड को एनर्जी में बदलता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो इस फूड को एनर्जी में कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है? क्योंकि इसके अंदर वो सारे एंजाइम हैं जो आपके फूड को, यानी कि आप जो खाना खाते हो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज को सेल किस में भेजती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज आपकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, इस रिएक्शन में आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है? जो एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं वो एंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। उनको हम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं फूड में और एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपकी एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, आप एकदम से तो आपकी बॉडी सारी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकती, तो इसलिए वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप उसको यूज़ कर सकें। तो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जब आपको ज़रूरत होती है तो ये टूटता है, एटीपी टूटता है। इसमें 3 बॉन्ड होते हैं जिनमें आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो ये क्या बना देता है? टूट के एटीपी से ये बन जाता है एडीपी। ठीक है, एडिनो डाइफॉस्फेट, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया? एनर्जी पैदा करना, और एनर्जी वो किस फॉर्म में पैदा करता है? एटीपी के फॉर्म में पैदा करता है। ठीक है, तो अब एक बार इसको देख लेते हैं, और कुछ इसमें रह तो नहीं गया है। तो दे आर आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसको हम सिस्टन बोलते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए। हाँ, ये आपको बताना मैं भूल गई कि इसका एक तो आपकी सेल है, सेल में अपना डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर है। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका भी अपना अलग से डीएनए होता है, और प्लस इसके अपने अलग से राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपके सेल में होते हैं, सेल में भी आपके राइबोसोम्स हैं, और अब उसका डीएनए है। लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अलग से डीएनए उसी के अंदर होता है, अलग से अपने राइबोसोम होते हैं, यानी कि वो अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। तो इसी वजह से हम, क्योंकि उसका अपना अलग है डीएनए भी और प्रोटीन भी, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, क्योंकि इट हैज़ ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। ठीक, जिससे ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, ये सेल पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो, हाँ ये इधर है फंक्शन। तो इट पोसेस ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, आपको बता दिया मैंने, जो इसकी इस तरीके से ये जो क्रिस्ट होती हैं इन पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है इस टाइप से। ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स कहलाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी पैदा करता है एटीपी की फॉर्म में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डज आवर बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। तो द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हाँ, तो जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये जो एटीपी है ये टूटता है एडीपी में। ठीक है, तो एटीपी में 3 बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसके साथ, शुगर के साथ। ठीक है, तो ये टूट के 2 रह जाते हैं और इस टूटने में ही बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जिसको आप यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड बड़ा टॉपिक है तो इसको हम कल लेंगे। तो पहले दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, वैक्यूल्स ले लेते हैं अभी हम। हाँ जी, ये हो गया आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है, दे आर नॉन लिविंग। अब देखो सेल के अंदर ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इसको हम लिविंग में नहीं लेते हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक, यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। आपने पढ़ा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, लेकिन ये आपकी सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल है, तो वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनली और दे आर फ्लूइड फिल्ड, लेकिन इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी भी अपनी अलग से मेम्ब्रेन होती है इन दी साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स। तो नेक्स्ट मोर इन नंबर। हाँ जी, ये एनिमल सेल में तो ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो आपकी एनिमल सेल है ये आपकी एनिमल सेल है। एनिमल सेल को हमेशा हम राउंड बनाते हैं और प्लांट सेल को हम चौकोर इस टाइप से रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, मैनी। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ये एक ही होता है, लेकिन लगभग सेल का 90% भाग वैक्यूल ने ही घेरा होता है। रीज़न ये है कि जो प्लांट होते हैं वो एनिमल सेल के मुकाबले वेस्ट चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, जैसे आपके गम है, रेजिन है, रबर है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है ना। प्लांट के लिए एक वेस्ट चीज़ है, उसको ये अपने वैक्यूल में इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे वो अपना इकट्ठा कर लेता है। जो ये वैक्यूल होता है ये एक तरीके से वही है जैसे कि हमारे घर में स्टोर होता है। स्टोर किस लिए होता है, जो भी ऐसा सामान है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फेंक भी नहीं सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको स्टोर में डाल देते हैं। तो वैक्यूल की वही पोजीशन सेल के अंदर होती है। सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है लेकिन वो उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती है, तो वो उसको वैक्यूल के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो वैक्यूल्स आर मीन फॉर स्टोरेज, आपको बता दिया स्टोर करने के लिए। इसमें आपका फूड भी हो सकता है, वाटर होता है, इसमें काफ़ी सारा पानी होता है और दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर वेस्ट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जो भी वेस्ट होता है वो सेल अपना पहले इसी के अंदर डालती है, वैक्यूल के अंदर। एक्सेस वाटर, यानी कि अगर फालतू है, पानी ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, उसको वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इट मेंटेन, इसके अलावा इसका रोल ओस्मो रेगुलेशन और इंटरनल प्रेशर को मेंटेन रखने में भी होता है। और जी इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा होता है, जो ये आपका वैक्यूल है, तो इसके अंदर जो भी ये फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। ठीक, और इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
टोनोप्लास्ट बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो टोनोप्लास्ट होता है। ठीक है, और अंदर जो ये फ्लूइड है उसको हम सेल सैप बोलते हैं, और ये साइटोप्लाज्म नहीं होता है। और वैक्यूल एक नॉन लिविंग पार्ट है लिविंग सेल का। ठीक, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, वाटर। ठीक, तो आज का इतना ही है, कल हम डिस्कस करेंगे